नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मीणा सिरसला को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सौरमंडल के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम थंबनेल भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सौरमंडल के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा आज का थंबनेल का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो बताओ सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो होगा डी, वरुण। वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरा है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ये क्वेश्चन हमारे अंदर भी हैं, यानी कि अंदर जो 40 क्वेश्चन है उनके अंदर भी हैं। ओके, तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली का अर्थ है सौर मंडल की खोज किसने की? तो बताओ। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ओके, सौर प्रणाली। दूसरा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक आता है। 3 से 8 तक ये क्वेश्चन आता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? और ये अच्छे से सच्चे में भी है। तो वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। आप सोच रहे हो कि पेन अलग ले आए आज। हाँ यार, आप भी सोच रहे हो कि एक ही एक लाते हैं सर, तो मैंने सोचा कि अलग ले आते हैं आज। वो होगा ग्रह। तीसरा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो होगा बी, उपग्रह। क्या होगा? उपग्रह। चौथा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा बी, केपलर ने। किसने? केपलर ने। तो शायद वहाँ अलग होगा यार, फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी। केपलर ने दिया था, केपलर। पांचवा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। तो इसका उत्तर होगा ए, 8। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। छठा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बताओ। ए, सबसे नंबर पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है। ओके, पहले क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। 4 ग्रहों के जोड़े हैं। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ओके। 7वां है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। एक मिनट। सूर्य से और अब है पृथ्वी। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? वही है, लेकिन पृथ्वी से बढ़ते दूरी पर। ओके, पूरे आ जाएंगे ऐसे। तो 7वें का उत्तर होगा बी,
शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। ओके, मैं ये लिख देता हूँ। शुक्र है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति है। शुक्रवार है, मंगलवार है, बुधवार है और गुरुवार है। ओके। 8वां है, आकाश के अनुसार आकार है कौन सा बड़ा है? आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ओके, तो 8वें का उत्तर होगा ए। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण सबसे ठंडा है। पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है एवं बुध है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 93% पूछा जाता है। 9वां है आपका वह, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी कि कौन इनमें से भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, और ग्रह तो जानते ही हो, धूमकेतु भी जानते हो, क्षुद्र ग्रह भी जानते हो, लेकिन निहारी का क्या है पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। इसका उत्तर होगा निहारी का। ओके। 10वां है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या उनका वेग सही है या अधिक है या कम है या सीमित है या फिर पता नहीं है हमको? तो इसका उत्तर होगा बी। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब कौन सा भी ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसका वेग अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। और कब होता है? समीप। ओके। 11वां है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इम्पोर्टेंट है भैया, परीक्षा में पूछा जाता है 96%। ये क्वेश्चन शायद 9 में मिलेगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं बताओ? तो इसका उत्तर होगा बी, 88। कितने हैं? 88। याद रखना है। 12वां है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? अब देख लो, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कौन से ग्रह पे है? ये भी हमारे भारतीय ने पता लगा लिया है, और पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। अब देख लो आप कितनी आगे है बात वाली। तो बताओ कौन से ग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा डी, मंगल पर। कहाँ है? मंगल पर। याद रखने वाली बात है। 100% पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे जो मैं पता ही नहीं रहता। 13वां है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट है, तो बताओ पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? बी, 4 है। ओके। 14वां है, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालना वरना दिमाग फट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? अब देख लो आपके पास प्रश्न भी आ गया है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। और कितने थे? 4 थे, और जो एक नहीं है वो 3 है, ग्रह नहीं है। तो बताओ, तो चौथे का उत्तर होगा 14वें का डी, शनि नहीं है, और ये चारों हैं, तो इसका उत्तर होगा शनि। 15वां है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति एक ही कहा जाता है, तो बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा सी, 4। कितने हो? 4। मज़ा नहीं यार, अब लिख लेना पड़ेगा। 16वां है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं। वापस क्वेश्चन आ गया कि बृहस्पति सदृश हैं लेकिन उनमें से एक नहीं है भैया, तो उनका नाम लिखो यहाँ। तो 16वें का उत्तर होगा डी, मंगल। मंगल नहीं है, पिछले भी शायद मंगल था ना, शनि था, मंगल नहीं है।
और ये 4 हैं, 4 हैं। ये मेरे साइन हो चुके हैं यहाँ पर। 17वां है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इनमें से 2 ग्रह को छोड़ दो आप, और सभी ग्रह जो वामावर्त घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, तो बताओ। वो हैं शुक्र और अरुण। डी, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। बने 91% पूछा जाएगा क्वेश्चन। 18वां है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछे जाएगी आपके 90%। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये आप 9 लगा लो, 99% पूछा जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। किसी को कहा जाता है? सूर्य को। याद रखने वाली बात है, लेकिन सोचते हो कि कहाँ कहाँ आएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। बिल्कुल सही प्रश्न है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है तो वो होगा, बताओ। डी, अभिनव तारा। सुना होगा पहली बार आप सुनते होगे उल्का। उल्का सुनते हो आप तो। धूमकेतु सुनते हो भाई, सुन लिया। परीक्षा में पूछा जाएगा सबसे विस्फोटित तारा कौन सा है, तो सुना जाएगा कि उल्का है भैया, धूमकेतु है। उपदिक भी नहीं आएगा, अभिनव भी नहीं आएगा, सुना ही नहीं है, तो उल्का जाएगा। कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। नंबर कट गया। अरे मेरे नंबर कैसे कट गए? फिर बताएंगे कि इसका उत्तर ये होगा भैया। तो इसका उत्तर होगा अभिनव तारा पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर अभिनव होगा। ओके। 20वां है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, वो कौन थे? वह वैज्ञानिक बताओ जो सबसे पहले खोज किया ये कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन उस दरअसल गोल नहीं, गलत था। बताओ सही किसने कहा था? तो वो था कोपरनिक्स ने, हमारे कोपरनिक्स भैया ने कहा था। लिखना पड़ता है यहाँ, बहुत सारे बंदे सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो कोपरनिक्स ने कहा था। ओके। 21वां है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। दूसरा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रह माना जाता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह नहीं है और वही प्राचीन ग्रह माना जाता है। प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में नहीं माना जाता उसे, तो वो होगा ए, सूर्य। इसको पहले क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता था, लेकिन अब नहीं माना जाता, अब नहीं माना जाता। तो क्या होगा? सूर्य। 22वां है। सूर्य तो फिल्म एक्टर है ना, वही है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, बताओ भैया। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, सहायक गैस बतानी सूर्य की आपके, तो उसका उत्तर है डी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य की संगठन गैस। ओके। 23वां है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, 99% पूछा जाता है। क्या है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 23वीं का उत्तर होगा बी, प्रकाश मंडल। सबको पता है प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य का मध्य भाग। 24वां है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या जाता है? तो उसे कहा जाता है अरे यार, एक रह गया शायद इसमें से, नहीं रहा कि 23वां? हाँ बता दिया मैंने सोचा कि रह गया वो तो।
तो 24वें का उत्तर होगा डी, समताप मंडल। क्या कहा जाता है? समताप मंडल। पच्चीसवां है, सूर्य हमेशा पूर्व में नक्षत्र हैं क्योंकि इसका अर्थ है कि सूर्य हमेशा पूर्व में क्यों उगता है? तो उसका कारण है 25वां है नहीं, तो 25वां ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो क्या कारण है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। 26वां है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे है ना, उसमें अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताओ। तो इसका उत्तर है डी, 22 दिसंबर हुआ। कब? 22 दिसंबर। इंग्लिश में बोलते हैं दिसंबर। डी से गलत हो गया क्या? डी से मैं बरे शायद 6 बजे नहीं गिरते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या होती है? क्या है प्रश्न? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या होती है? तो इसका अर्थ है जो सूर्य होता है जो अपने कक्ष में घूमता रहता है, लेकिन उसकी अधिकतम दूरी क्या होती है? तो उसकी अधिकतम दूरी होती है बी, अपसौर। ये सूर्य सौर मंडल की दूरियां हैं, ये हमारी समझ में नहीं आएगी। ओके, क्या है? अपसौर। यदि किसी चीज़ को हम समझने लग जाए तो सब समझ में आती है। ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। 28वां है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम यानी मध्यम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरियां, दूरियां याद रखना आप, ये दूरियां हैं। उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिज, ये सब दूरियां हैं। क्या है ये प्रकाश पड़ गया, इधर इधर उजाला हो गया, दूरियां हैं ये। ओके, तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो उसका उत्तर होगा ए, उपसौर। क्या होगा? उपसौर। ओके, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय पिंड भी सुना होगा, लेकिन खगोलीय एकक क्या है? तो ये एकक है, समझाएंगे फिर कभी आपको विस्तार से। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो 29वें का उत्तर होगा ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। 30वां है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है डी, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ध्रुवीय व्रत, ओके, ध्रुव तारा भी होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यदि आप देखना, आज कभी भी देखना, मध्य रात्रि में सूर्य किस दिशा में दिखाई देता है, किस क्षेत्र में, किस दिशा में? ओके, तो इसका उत्तर होगा सी, अनुबंध क्षेत्र में। किसमें? अनुबंध क्षेत्र में। किसी प्रकार का बंध नहीं होता है। अनुबंध क्षेत्र में। 32वां है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? बात आती है काला धब्बा की, तो ये आपके 99 है, 90% बचे जाता है, 90 90 ओनली फॉर। अब तो हो गया ना। तो सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? दिखाई देता है काला धब्बा, तब तक काला धब्बा क्या होता है? सूर्य में नहीं तो शायद चंद्रमा में होता है तो यार, लेकिन कोई बात नहीं। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? 32वां तो होगा सी,
वह स्थान जो प्रकाश स्टूडियो करने में विफल है। अब समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, स्टूडियो आ गया यहाँ पर इसलिए समझ में नहीं आया, गाना वाना आ रहा है दिमाग में। तो वह स्थान जो प्रकाश स्टूडियो करने में विफल है, वह स्थान जो प्रकाश पहुँचाने में या पहुँचाने में प्रकाश लेने में असमर्थ है, विफल असमर्थ है। वह स्थान जो प्रकाश लेने में असफल है, यानी कि किसी वस्तु का टकराव होना या किसी चीज़ का बीच में आना, इसलिए वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ओके, किसी चीज़ का किसी चीज़ या प्रकाश के बीच में आना ही सूर्य का लद बकलता है। ओके, 33वां है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में मोल का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में मोल का प्रतिशत कितना है? मिश्रण में मोल होगा कोई, तो मोल का प्रतिशत कितना है? तो होगा 71%। कितना? 71%, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। 33वां है, 34वां, निम्नलिखित में से एक तारा कौन है? निम्नलिखित में से एक तारा है और सभी क्या हैं? ग्रह होंगे या उपग्रह होंगे। ओके, तो वो हैं हमारे डी, सूर्य। तारा है एक सूर्य, क्या है? तारा है। आप सभी को पता है कि एक सूर्य तारा है और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और ये दोनों हैं ग्रह। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। ओके, 35वां है, सूर्य पर पृष्ठ पर लगभग कितने प्रतिशत तापमान होता है? अब ये सूर्य भी नहीं है और सूर्य भी नहीं है, सूर्य पृष्ठ है। ओके, तो सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितने प्रतिशत तापमान होता है? पता है आप सबको? नहीं है, कोई बात नहीं है, बताने के लिए बैठा हूँ ना। तो उसका उत्तर होगा सी। कितने प्रतिशत होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सी, यानी कि सेल्सियस शॉर्ट में 36। सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह के अलावा क्या है? समझ में नहीं आया? जो सूर्य की सतह है और सूर्य की सतह के अलावा दूसरा कौन सा सूर्योदय से प्राप्त होता है? ओके, दूसरा कौन सा सूर्योदय से प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है कौन? उसका प्राप्त होता है हीलियम से। किससे? हीलियम से। सैंतीसवां है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक में कितने मिनट लगता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितने मिनट का समय लगता है? 19% चांस है, तो होता है ए ना, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। 38वां है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? बताओ, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? सभी को पता है, तो वो है बुध। बुध। 29वां है, 39वां, एक वर्ष में बुध नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में बुध नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 88। पहले भी आए थे शायद 88, एक घूम फिर कर आ गया ना। 40वां है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह होती है कलाएं? किस ग्रह में कलाएं चंद्रमा की तरह होती है? तो वो होती हैं बुध में। किस में? बुध में। हमारी ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 40% पूरे हो
चुके हैं। ये अपन के साइन है। अट्ठाईस। ओके, हो गए ना क्वेश्चन पूरे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन पूरे। केपलर था ना वहाँ पर, हो गया केपलर आ गया। यही था वो क्वेश्चन। आप सभी को इन 40 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करना है। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपके लिए अच्छे से मैं सौरमंडल के लिए और बड़े क्वेश्चन लाऊंगा, उनको याद करना है। ओके, सौरमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, इस सभी से आपके पास रिलेटेड प्रश्न लाता रहूँगा मैं अब रोज़ाना। ओके, और रोज़ाना आप अच्छे से याद करते रहना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप याद करो।